नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इंदौर में क्राइम ब्रांच द्वारा फर्जी तरीके से शेयर एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 2 पक फर्जी सिम कार्ड और जब्त किए गए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि धार बदनावर के रहने वाले ऋषभ नामक व्यक्ति द्वारा क्राइम ब्रांच में आकर शिकायत की थी कि ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर एडवाइजरी कंपनी के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने की लालच देकर ऑनलाइन पेमेंट डलवाया गया था, लेकिन मुनाफा कई महीनों से लौट आया नहीं, जिसके बाद पूरे मामले में उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा विजयनगर स्थित कृष्णा बिजनेस सेंटर फ्लैट नंबर 408 में दबिश दी गई और वहां पर कंपनी के संचालक कुछ युवकों से कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे, जो कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थे, जिसके बाद से कार्रवाई करते हुए मौके पर से अमित, राहुल, महिपाल और सूरज नामक युवकों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अच्छे खाड़ी और पूरी टीम बनाई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा बिजनेस सेंटर पर एक कुछ फर्जी एडवाइजरी संचालित हो रही है और इस टीम का नेतृत्व करते हुए ये लगातार पहुंची एसीपी सौम्या अग्रवाल और दबिश दी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद लगातार जो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक संचालक है पूरा, इसके पार्टनर हैं इस केस में एडवाइजरी में महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास पास है, जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग BCom है। तो इन लोगों ने बैठ कर एक मिक्स होके एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। और इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ 316, 318, 35 BNSS के तहत केस रजिस्टर किया, BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है, जॉपियर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्चुअल नेटवर्क नंबर आता है, जिससे कि IP आसानी से ट्रेस नहीं हो पाती है और इनके फर्जी नंबरों से ये कॉल करते थे जॉपियर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो बैंक के जो खाते थे वो इन्होंने कमीशन में लिए थे, 10% कमीशन का लालच देकर लोगों से खाते लिए, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। डिटेल में इनका जो कि PR पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि ये सिम जो खाते हैं, खाते किनके हैं, सिम किन लोगों के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि कोई व्यक्ति जिनके नाम से सिम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, अकाउंट धारक कोई वहाँ नहीं मिला, लेकिन सारे अकाउंट पर पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कितना है ये पुलिस रिमांड में अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके 4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिनमें कि अभी ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। अन्य भी लगभग ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शन गए हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक से इस कंपनी को चला रहे हैं। फिलहाल इससे और पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में ये बताया कि हमने एर्गो जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये सारी बातें इनकी झूठी प्रतीत होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा डीमैट अकाउंट भी स्वयं ही संचालित किया जा रहा था, जबकि आप डीमैट अकाउंट संचालित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें इनके द्वारा यह भी बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में, लसुड़िया थाना क्षेत्र में ऐसी कई कंपनियां हैं, एडवाइजरी कंपनियां जो संचालित हो रही हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं एडवाइजरी, जो स्पेशली जो इनको द्वारा बताया गया कि